मुमकिना लॉन्ग मार्च से पहले पंजाब के वजीर दाखिला कर्नल हाशिम साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ खान साहब के ऊपर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन साहब ने शरीफ खानदान के मुकदमात के हवाले से भी आज कोई बयान दिया, उसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। उसके अलावा कुछ मजीद खबरें हैं ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, ताहयात नाअहली के हवाले से और कुछ और खबरें हैं। कोशिश होगी कि उनके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालें आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है जनाब कर्नल हाशिम डोगर साहब के हवाले से। उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और इस हवाले से कहा जा रहा है कि जनाब मुमकिना लॉन्ग मार्च से पहले जो उन्होंने इस्तीफा दिया है या फिर उनसे इस्तीफा लिया गया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी सिग्निफिकेंट पेशरफ्त है, लेकिन लॉन्ग मार्च से इसका कोई ताल्लुक नहीं। जी हाँ जी, ये मैं खुल के आपको बता रहा हूं। कुछ दोस्त भी इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान कुछ चाहते थे कि लॉन्ग मार्च के अंदर ये किया जाए और कर्नल हाशिम डोगर जो है उसकी राह में रुकावट बने हुए थे, इस वजह से उनको फारिग किया गया है। इसमें कतन कोई सदाकत नहीं। और ये मैं बड़े आला जो पार्टी जराए हैं उनसे मेरी बातचीत हुई और 2-3 जगहों से मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। कर्नल साहब का इशू ये था कि उनकी परफॉर्मेंस से पार्टी खुश नहीं थी और वर्कर भी खुश नहीं था। इसलिए कि होता है समटाइम ये कि कोई ऐसा लीडर है जिससे हो सकता है पार्टी खुश ना हो, लेकिन वर्करों के दिलों में उसके लिए जगह होती है, वर्कर उसको पसंद करता है। पहले दिन से ही कर्नल हाशिम डोगर साहब के जो मुख्तलिफ बयानात आते रहे, अक्सर रात गए वो कोई ट्वीट कर देते थे, बड़ी सख्त ट्वीट होती थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन दिन में वो एक्शन नजर नहीं आता था। तो इस वजह से उनके खिलाफ कारकुन बयानात भी देते रहे, कारकुन उनके खिलाफ ट्वीट्स भी करते रहे, तो वो कारकुनों में इतने मकबूल नहीं थे। तो लॉन्ग मार्च से इस्तीफे का कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही इमरान खान साहब ने उनको कोई हिदायत दी है, ना इमरान खान साहब उनसे कोई नाराज हैं। प्योरली पार्टी ने उनकी परफॉर्मेंस की वजह से उनसे ये इस्तीफा लिया है, उनकी परफॉर्मेंस से वो खुश नहीं थे। अब अगले वजीर दाखिला कौन हो सकते हैं, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक तो चीजें सामने नहीं आई, लेकिन जो कुछ नाम सामने आ रहे हैं, मियां असलम इकबाल साहब जो एक सीनियर मिनिस्टर हैं इस वक्त पंजाब की कैबिनेट के अंदर, और मियां असलम इकबाल जो है ना कारकुनों में बड़े तगड़े हैं, अवामी टाइप का आदमी है, लोग उनको पसंद करते हैं। मैं कभी उनसे नहीं मिला, ना ही कर्नल हाशिम डोगर साहब से मिला हूं। एक दफा मैंने मियां असलम इकबाल साहब से एक चीज पूछी थी, वो भी लाहौर में हम जलसा कवर करने गए हुए थे, तो हम जलसा कवर करके नीचे उतर रहे थे, तो सामने से वो आ रहे थे और बहुत रश था, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किधर जाऊं, किधर से बाहर निकलूं। तो मैंने उनसे पूछा था कि इधर से आप आ रहे हैं क्या, इधर से रास्ता बंद हो गया? उन्होंने कहा नहीं, इधर से रास्ता खुला हुआ है। इतनी सी मेरी टोटल उनके साथ इंटरेक्शन है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ना मेरी कभी उनसे टेलीफोन पे बात हुई है, ना मेरा कभी उनसे कोई राब्ता हुआ है, लेकिन उनको देख के, उनको बात करके, उनका जो पूरा पर्सोना देख के ना, उनका एटीट्यूड देख के अवामी टाइप वो बंदा लगता है। उस जलसे में भी मैंने उनको नोट किया, और वैसे भी मीडिया पे भी मैं देखता हूं, और जिसको वो कहते हैं ना, जिसको वो टकरते हैं तो फिर वो जाके टकरते हैं। तो मेरे ख्याल में वो एक अच्छे कैंडिडेट होंगे पीटीआई की नजर में। अब उनको बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है ये एक अलग बहस है, लेकिन एक लीडर ने मुझे बताया कि उनका नाम सामने आ रहा है। अब हो सकता है वो बने या ना बने, ये तो आगे वक्त ही बताएगा। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त तक ये चीज कंफर्म नहीं हुई है। अच्छा, अब ज़िमनी इंतखाब जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कर्नल हाशिम डोगर के आप इस्तीफे को तो जोड़ रहे हैं लॉन्ग मार्च से, लेकिन अगर लॉन्ग मार्च से कोई चीज जुड़ती है तो वो है ज़िमनी इंतखाब। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। खान साहब क्यों इस चीज को डिले कर रहे हैं, क्यों बार बार वो कह रहे थे मैं कॉल दूंगा, डिले कर रहे हैं। उन्होंने जलसों का ऐलान कर दिया, आज भी उन्होंने ननकाना में जलसे से खिताब किया। 16 तारीख को ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। खान साहब वो सारी सीटें जीतना चाहते हैं, उनमें बेहतर परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं। ज़िमनी इंतखाबात में आप खुद सोचें, जब ज़िमनी इंतखाबात में अगर तहरीक इंसाफ बेहतर कारकर्दगी दिखाती है, उसका कितना प्रेशर बिल्ड होगा। और उसके बाद अगर लॉन्ग मार्च जाता है तो एक तो वाज़ेह पैगाम चला जाएगा बैलेट बॉक्स के जरिए भी कि जनाब अवाम किसके साथ है, और उसके साथ साथ फिर आप सड़कों के ऊपर भी सियासत को लेके आएंगे। तो सिर्फ ये बात नहीं होगा कि जनाब ये एक शरअंगेज जत्था है, ये आके यहाँ पे कब्जा करने चाहते नहीं। उससे पहले वो आपको एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये देखें जनाब, ज़िमनी इंतखाब में, पंजाब के इंतखाबात के बाद अवाम ने दोबारा हमारे हक में फैसला किया। अब अवाम करती है या नहीं करती है, ये एक रिस्क भी हो सकता है।
हो सकता है उस दिन जो अवाम JUIF को वोट दे दे। तो ये मुख्तलिफ हलकों के अंदर हो रहे, चारसदा में, कराची में, ननकाना साहब में, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये हो रहे हैं इंतखाबात। और इसमें जो अब तक सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं और जो हुकूमत की इदारों ने उनको सर्वे रिपोर्ट्स दी हैं कि भाई इंतखाबात में मत जाना, रगड़े जाओगे, कैंसिल करवाओ, लेकिन वो कैंसिल नहीं हुआ। सिर्फ एक हल्के में गालिबन NA45 या कौन सा कुरम वाला, उसमें वो कैंसिल हुआ है। बाकी हर जगह पे ये ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और खान साहब उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज करना चाहते हैं। उनको ये भी मशवरा दिया गया था कि हो सकता है कि इस ज़िमनी इंतखाब में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो हमारे लिए मसाइल बन जाए, तो हमें उससे पहले कुछ करना है। उन्होंने कहा नहीं जी, आपको पता है कि वो हाई रिस्क गेम खेलते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये इंतखाब में जाऊंगा, जीतूंगा और जीतने के बाद पैगाम दूंगा कि ये सिर्फ जो आप कह रहे हैं ना कि सड़कों की सियासत है और कोई जत्था आ रहा, जत्था नहीं आ रहा, ये अवाम एक फैसला सुना रही है। कराची से लेकर चारसदा तक, मर्दान तक, ननकाना साहब, पूरे मुल्क में जो है अवाम ने एक फैसला सुनाया, तो वो उसका एडवांटेज लेके जो है आगे जाना चाहते हैं। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं आज की इस वीडियो के अंदर, इमरान खान साहब के खिलाफ जो ममनुआ फंडिंग का केस था इलेक्शन कमीशन में चलता रहा, अब उसके हवाले से FIA ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे वो बहुत दर्ज करते रहते हैं, अब इसकी बड़ी डिटेल्स हैं जनाब। वो कहते हैं बैंक अकाउंट ऐसे चला, बैंक अकाउंट वैसे चला। दूसरी तरफ आपको पता है FIA के अंदर शहबाज शरीफ साहब के केसेस वगैरह थे और वो किस तरीके से जनाब एकदम से उनके ऊपर पानी पड़ना शुरू हो गया। तो यहाँ पे गुजरते वक्त के साथ और बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ होता है। आज एतजाज अहसन साहब ने एक बात कर दी। एतजाज अहसन साहब ने कह दिया कि एस्टेब्लिशमेंट ने जनाब इनके केसेस खत्म कराए, नवाज शरीफ के और मरियम के, बल्कि उन्होंने तो नाम भी ले दिया जनरल बाजवा का। उसके ऊपर बड़ा शोर पड़ा हुआ है, बड़ी बहस हो रही है। एनीवे जो है ये एतजाज अहसन साहब की जाती राय हो सकती है, केसेस उनका ये राय हो सकती है और इसके ऊपर अब बहुत सारे लोग बहस भी कर रहे हैं। नून लीग ने इसके ऊपर नाराजगी का इजहार भी किया है और ये भी बातें हो रही हैं कि हम एतजाज अहसन साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर कोई करना चाहता है तो वो करे, पर एनीवे उन्होंने ये बात कर दी। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है जनाब तायात नाइली के हवाले से। आज वजीर कानून ने भी इस हवाले से बात किया कि ये जो 62(1)(f है, इसमें जो तायात नाइली होती है 62(1)(f) में ये नहीं होनी चाहिए, ये खत्म होनी चाहिए। ये कोई ठीक चीज नहीं है। इससे जो है वो क्या कहते हैं, मतलब ये जमहूरी सोच के खिलाफ है और इसके तायात नाइली जो है सियासतदानों की नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती हैं 62(1)(f) के ऊपर। अब ये जो तायात नाइली का मसला है ना, ये आखिरी टारगेट है जो अचीव करना है इस हुकूमत ने, आखिरी टारगेट है, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। उसके बाद मियाँ साहब की तायात नाइली खत्म करवानी है और इंतखाबी सियासत में उनको लेके आना है वापस। और मैं भी ये समझता हूं कि ये जो उन्होंने बात की है ये आइन और कानून के मुताबिक है। तायात नाइली मियाँ साहब की या किसी भी सियासतदान की नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये जो तायात चीजें हैं ना, तायात मुसीबतें, तायात रुकावटें, तायात तालीम की सहूलियात का ना होना, तायात तिब्बी सहूलियात का ना होना, तायात दीगर किस्म के मसाइल होना, ये अवाम के लिए हैं। ये ना सिर्फ तायात है हमारे लिए, ये नस्ल दर नस्ल है हमारे लिए कि तायात हमें यहाँ पे मुसीबतों का सामना भी रहेगा, तायात हमें अदालतों में भी हमारे साथ ये सलूक होता रहेगा, जब तक हम लोग जिंदा हैं थानों में भी हमारे साथ ये सलूक होता रहेगा। तायात, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये मुसीबतें, रुकावटें, बुरी चीजें, ये सब चीजें तायात अवाम के लिए। जिन लोगों ने ये चीजें खत्म करनी थी, जिन लोगों ने अवाम की जिंदगियां बेहतर करनी थी, उनके लिए ये तायात नाइली ठीक नहीं है। हाँ, बाकी बिजली के बिल तायात इसी तरह आते रहेंगे, वापडा से भी इसी तरह की तायात हमें शिकायतें रहेंगी, सब कुछ होता रहेगा। तो वो तायात चीजें अवाम के लिए हैं, इनके लिए जिन्होंने अवाम के लिए ये सारा चीजें करनी थी और इन्होंने नहीं की, बार बार हुकूमत में आके भी नहीं कर सके, इनके लिए तायात नाइली जो है ना वो आइन और कानून के खिलाफ है। आइन और कानून में ये लिखा हुआ है कि ये तायात जो है ना ये सिर्फ अवाम के लिए है, ये सहूलत तायात सिर्फ अवाम के लिए मुयस्सर है। अच्छा, एनीवे एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि वो जो ऑडियो लीक्स वगैरह हुई थी उसकी तहकीकात मुकम्मल हो गई है। बड़ा उन्होंने सरसरी सा उस पर कॉमेंट किया। उन्होंने कहा कोई भी दुश्मन मुल्क या दुश्मन एजेंसी इसमें मुलविस नहीं है, मतलब अपने ही दोस्त मुलविस हैं, अपने ही मुल्क के अंदर कोई लोग मुलविस हैं। ये इतनी सरसरी सी चीज नहीं है
कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का डेटा जनाब इंटरनेट के ऊपर बिक रहा है, पता नहीं उसके अंदर क्या क्या है। अगर तहकीकात हो गई हैं तो तहकीकात को पब्लिक करें, लेके आएँ, आवाम के सामने बताएं और दुनिया को दिखाएं ना कि कितने हम काबिल हैं, हमारे इदारे कितने काबिल हैं, हमारी एजेंसियां कितनी काबिल हैं कि फ़ौरन हमने तहकीकात की और पकड़ लिया और चीज़ों को सामने लेके आ गए। तो वो जगह सही तो हमारी दुनिया के सामने हुई थी जब वो इंटरनेट पे हैकर कह रहा था कि 18 या 180 बिट कॉइन्स लूंगा और पाकिस्तान का जनाब सलामती, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पता नहीं उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई होंगी। वज़ीर आज़म हाउस में तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का भी इजलास होता है, तो पता नहीं क्या कुछ था। वो सब कुछ हमारा वकार, हमारी कौमी सलामती, हमारी जमहूरियत, सब कुछ फॉर सेल है जी, कुछ बिटकॉइन के एवज इंटरनेट के ऊपर। तो अब अगर हमने ये केस सॉल्व कर लिया है तो इतनी हमारी पब्लिक जो बेइज्जती खराब हुई थी, तो अब हम दुनिया को दिखाएं और इस इंक्वायरी की रिपोर्ट को भी पब्लिक करें फौरन कि जनाब बताएं कि देखें जनाब, नहीं हम इतने गए गुजरे नहीं, हमने सब मसला हल कर लिया। वो तो ऐसी थोड़ी सी हमसे कोताही होगी, गलतफहमी होगी, जिसकी वजह से मसला इस तरह हुआ। एनीवे, ये जितना इसको लाइटली हुकूमत ले रही है, ये उतना लाइट है नहीं है, ये बड़ा संगीन मसला है। जब साइफर आया था और मैंने उस वक्त कहा था कि ये जो साइफर वाला बयानिया है ना, ये आगे जाके इतना वजनी हो जाएगा। जिस दिन इमरान खान ने वो खत लहराया था, मैंने टीवी पे बैठ के कहा था कि ये इतना वजनी हो जाएगा कि इसका बोझ कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो उस वक्त मेरे दोस्तों ने कहा था ये यार ऐसे आप क्या बात कर रहे हैं। आज मैं आपको कह रहा हूं, ये जो ऑडियो लीक्स वाला है ना, जिस तरीके से ऑडियो लीक्स हुई हैं, किसने की हैं, और अब इमरान खान पूछ रहा है बार बार किस एजेंसी की जिम्मेदारी थी, किसने किया, ये बयानिया भी इतना वजनी होने जा रहा है ना कि इसके नीचे भी बहुत सारे लोग दबेंगे और बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। अच्छा, सदर आरिफ अलवी साहब ने कल इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा कि मैं कन्विंस नहीं हूं कि साजिश हुई है, लेकिन उसको जिस तरीके से कुछ लोगों ने पेश किया कि जनाब सदर आरिफ अलवी ने कह दिया इमरान खान, तो उनको कन्विंस नहीं कर सके। आज उन्होंने वजाहत जारी की कि जनाब मैंने ये कहा है कि मैं मुझे शुबा है और इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। तो कोई भी माकूल शख्स यही कहेगा ना। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जनाब इसके ऊपर तहकीकात ही नहीं होनी चाहिए, कोई साजिश नहीं। उन्होंने कहा मुझे शुबा है, यकीन नहीं है। यकीन तो तभी होगा जब तहकीकात होंगी। तो एनीवे उनका जो बयान है वो कहते हैं वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया गया, तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया, अपनी मर्जी के मुताबिक पेश किया गया। अब इसके ऊपर सदर ममलिकत की जानिब से बाकायदा ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक वजाहत भी जारी की गई है। अच्छा, आखिर में जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो आज पाक फौज के बहुत सारे मेजर जनरल के ओहदे के जो अफसरान हैं उनकी तरक्कियां हुई हैं और उनको लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे तरक्की मिली है। ऑब्वियसली ये सारे प्रोफेशनल अफसरान हैं, बेहतरीन इनका कैरियर है और बड़े मुश्किल से जो है इस यहाँ तक वो पहुँचते हैं। तो जिन जिन अफसरान की तरक्की हुई है हमारी तरफ से उन सबको मुबारक हो। और इवन के जो PTI के सीनियर रहनुमा हैं इफ्तिखार दुरानी साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करके मुबारक दी। उन्होंने कहा कि जितने भी ये न्यूली प्रमोटेड जनरल ऑफिसर्स हैं उनको और उनकी फैमिलीज को मुबारक हो। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉट हैं ऑफिसर्स की जो प्रमोट हुए हैं, 3 स्टार जनरल बने हैं। उन सबको हमारी तरफ से मुबारक हो और बेस्ट ऑफ लक। ये PTI का सीनियर रहनुमा कह रहा है। और कुछ लोग ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि जैसे खुदा ना खास्ता जमात जो है वो कोई इदारे के खिलाफ है। एनीवे, इसमें जो हमारे DG IASPR हैं जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, उनकी भी तरक्की हुई है। वो भी 3 स्टार के ओहदे के ऊपर उनकी तरक्की होगी। ऑब्वियसली अब वो IASPR से फिर आगे चले जाएंगे, नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। तो उनको भी गुड लक और बाकी सबको भी जिन जिन की तरक्की हुई उन सबको भी गुड। उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।